एप्पल अभी एक बहुत बड़े प्रेशर में है क्योंकि वो स्प्रिंग 2026 तक सिरी का एक मेजर ओवरहॉल करने की तैयारी कर रहा है। अपने काफ़ी समय से डिलेड वॉइस असिस्टेंट को अपग्रेड करने के लिए एप्पल ने गूगल के साथ एक $1 अरब वार्षिक डील की है ताकि गूगल जेमिनाई एआई की मदद से सिरी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। एप्पल अपने राइवल से एआई की रेस में थोड़ा पीछे छूट गया था, इसलिए अब वो सिरी को पूरी तरह बदलने वाला है। नया सिरी कॉम्प्लेक्स सवालों को समझने और एडवांस टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होगा। एप्पल हर साल गूगल को $1 अरब दे रहा है ताकि वो जेमिनाई के एडवांस्ड मॉडल्स का यूज कर सके। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट (पीसीसी) प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए एप्पल ये इंश्योर करेगा कि यूजर का डेटा सिक्योर रहे और गूगल के सर्वर्स पर डायरेक्टली न जाए। बैकअप प्लान: एप्पल खुद का भी एक बड़े लेवल का एआई मॉडल डेवलप कर रहा है, पर तब तक जेमिनाई ही सिरी का दिमाग बनेगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने एक बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि ओपन एआई का असली लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर गूगल नहीं बल्कि एप्पल है। उनका कहना है कि जिसके पास हार्डवेयर, आईफोन, मैक, आईपैड का कंट्रोल है, वही एआई की रेस में सबसे आगे रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने ट्यूसडे को एप्पल के स्टॉक प्राइस टारगेट को बढ़ाकर $315 कर दिया है। उनका अनुमान है कि कंपनी स्प्रिंग 2026 में सिरी रीलॉन्च के साथ एआई टेक्नोलॉजीज के एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में उभरने के लिए तैयार। माना जा रहा है कि ये अपग्रेडेड सिरी मार्च या अप्रैल में iOS 26.4 के साथ आएगा। ये बदलाव सिरी को पहले से कहीं अधिक स्मार्ट और उपयोगी बना देगा। नया सिरी मुख्य रूप से दो बड़े काम करने के लिए गूगल जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करेगा। समराइजर: बड़ी फाइल्स, ईमेल्स और आर्टिकल्स को संक्षेप में समझाने के लिए। प्लानर: यूजर के शेड्यूल और ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग करने के लिए। यूजर की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ये पूरा सिस्टम एप्पल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट (पीसीसी) सर्वर्स पर चलेगा। इसका मतलब है कि जेमिनाई की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी यूजर का डेटा सुरक्षित रहेगा। ये स्थिति एप्पल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। शुरुआत में इस बड़े अपग्रेड को अर्ली 2025 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन बार बार होने वाली देरी, पोस्टपोनमेंट की वजह से एप्पल अब अपने प्रतिद्वंदियों से काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है। दिसंबर 2025 में गूगल के जेमिनाई 3 ने एआई लीडर बोर्ड्स पर टॉप पोजीशन हासिल की है। इसने एलएम एरेना इलो स्कोर पर 1501 का ऐतिहासिक स्कोर बनाया है, जो 1500 का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला मॉडल बना। ये मॉडल 10 से 15 स्टेप्स की जटिल रीजनिंग चेन को बिना भटके पूरा कर सकता है, जो इसे तकनीकी रूप से एप्पल के मौजूदा टूल से कहीं आगे ले जाता है। हाल ही में ओपन एआई ने GPT 5.2 रिलीज किया है, जो 3 मोड्स में आता है: इंस्टेंट, थिंकिंग और प्रो। एक्सपर्ट लेवल: ओपन एआई का दावा है कि GPT 5.2 ह्यूमन एक्सपर्ट लेवल पर काम करता है और जटिल स्प्रेडशीट बनाने या कोडिंग करने जैसे कार्यों में माहिर 3 है। कंपैरिजन: जहां एप्पल अभी बुनियादी फीचर्स पर काम कर रहा है, वहीं GPT 5.2 बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स और 3D UI वर्क को संभाल रहा है। एप्पल ने जो शुरुआती एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स जैसे राइटिंग टूल्स और नोटिफिकेशन समरीज पेश किए हैं, उन्हें लेकर यूजर्स का रिस्पॉन्स काफी ठंडा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट: यूजर्स का मानना है कि वर्तमान सिरी अभी भी पुराने जमाने की लगती है और जटिल संदर्भों कॉन्टेक्स्ट को समझने में विफल रहती है। कैचअप: एप्पल के प्रतिद्वंदी जहां हर महीने नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं एप्पल का प्रमुख एआई विजन अभी भी 2026 की समय सीमा पर अटका हुआ है। ये स्थिति एआई की दुनिया में एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन, पावर शिफ्ट की ओर इशारा कर रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन के लिए पिछला कुछ समय काफी तनावपूर्ण रहा है, खासकर गूगल जेमिनाई 3.0 की सफलता के बाद। ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एप्पल, इनोवेशन ओपन एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो चुका है। 2026 तक पहुंचते पहुंचते हमारे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी एकदम साफ है। एआई की इस जंग में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है।